जो बात मुसलमानों से शुरू हुई थी वो अब राम के भक्त हिंदुओं तक आ गई है। आपको याद है पिछले 10 साल में कोविड से लेकर बाकी तमाम तरह के जितने घटनाक्रम पेश आया उसमें मुसलमानों के इकोनॉमिक बॉयकॉट, उन्हें देश निकाला देने की बात लगातार भाजपा और आरएसएस के लोग करते रहे। ये आदत इतनी ख़राब हो गई अब इन लोगों की, इस हिंसक भाषा की, कि अब ये बात अयोध्या के उन हिंदुओं के लिए कही जा रही है जिन्होंने नरेंद्र मोदी की पार्टी को वोट नहीं दिया, बीजेपी को वोट नहीं दिया। आप जानते हैं अयोध्या में कैंडिडेट के हाथों जो दलित परिवार से आते हैं, जो दलित पृष्ठभूमि से आते हैं, कमेंट्स आपको दिखाएंगे जिनमें हिंदुओं को गरियाया जा रहा है। आइए एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए। ये कोई मोहतरमा है, मोदी और बीजेपी की अंधभक्त है, वे क्या कह रही हैं, आइए सुनिए। अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने जरूर जाना, लेकिन वहाँ रात ना रुकना। हो सके तो अपनी गाड़ी से जाना, वहाँ के ऑटो की सेवा मत लेना। प्रसाद अपने ही घर से खरीद के ले जाना, वहाँ से कोई भी सामान मत खरीदना। अयोध्या वालों को समझ में आना चाहिए। तो ये एक नजारा है मोदी भक्तों की तरफ से, लेकिन पूरा सोशल मीडिया, पूरा व्हाट्सएप विश्वविद्यालय, सोशल मीडिया के बाकी सारे प्लेटफॉर्म, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब पर इस वक्त रेलम पेल मची हुई है इस तरह की पोस्ट की कि अयोध्या में बीजेपी को हरवाकर राम के साथ द्रोह किया है और इसके लिए हिंदू ही जिम्मेदार है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जमील बनारसी, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आरएसएस और बीजेपी की राम भक्ति सिर्फ एक धोखा है और भोले भाले हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेलकर उनके वोट हथियाने की साजिश है। मैं अपने छोटे से इस प्लेटफार्म के पहले दिन से ही ये बातें कहता चला आ रहा हूँ, मगर मेरे पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं था जिसे मैं आपके सामने पेश कर सकता, मगर खुद नरेंद्र मोदी ने इसका सबूत दे दिया है। आज पूरी दुनिया के सामने इनकी कथित राम भक्ति बिल्कुल नंगी हो चुकी है। अयोध्या से बीजेपी की हार क्या हुई, नरेंद्र मोदी श्री राम को ही भूल गए। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितनी सतही इनकी राम भक्ति थी। मगर कल प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं जो मिसाल दी उससे यह पता चलता है कि सिर्फ आपको अयोध्या में हार का सामना करना पड़ा तो आप राम को भूल गए। अब आप जय जगन्नाथ कर रहे हैं। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या किया। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बताइए ना, राम कहां गए? वहीं दूसरी तरफ बीजेपी समर्थकों का पिछले 2 दिनों से गालियां देने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस बार जिसे गालियां दी जा रही हैं उस वर्ग, उस समाज का नाम है हिंदू। ये मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, मगर आज हालत ये हो गई है कि कथित राम भक्त फैजाबाद के हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, कोस रहे हैं, इन्हें गद्दार कह रहे हैं और इन्हें जीने के हक से वंचित करने की भी बात कर रहे हैं और इनका सामाजिक बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। बात दरअसल ये है कि बीजेपी ने जिस राम मंदिर के भरोसे 400 पार का सपना देखा था उसमें यूपी की 80 में से 80 सीटें थीं, मगर यूपी के मतदाताओं पर स्थानीय मुद्दे भारी रहे। ये चुनाव महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी और संविधान की रक्षा मुद्दे पर लड़े गए। धर्म की अफीम लेने से प्रदेश की जनता ने बिल्कुल इनकार कर दिया। सांप्रदायिक राजनीति और संघवाद को यूपी की जनता ने सिरे से नकार दिया। बीजेपी की यूपी में 80 सीटों में से सिर्फ 33 सीटें आईं, जिनमें 16 सीटें मायावती को अच्छी तरह से चुनाव न लड़ने की वजह से आईं। अगर हकीकत में देखा जाए तो बीजेपी अपने दम पर सिर्फ 17 सीटें ही लाई है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यूपी में इस बार बीजेपी की शर्मनाक हार हुई है।
अयोध्या तो इनके राजनीति की धुरी ही रही है, मगर अयोध्या के आसपास बाराबंकी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अमेठी, रायबरेली, पूरे अवध में बीजेपी की शर्मनाक हार हुई है। बीजेपी क्यों हारी, इसकी जिम्मेदार खुद बीजेपी है, मगर बीजेपी के लोग खुद अपने चेहरे की धूल पोंछने के बजाय आईने को ही तोड़ने में जुटे हुए हैं। वो तो नरेंद्र मोदी वाराणसी से किसी तरह खींचतान कर जीत गए, वरना वाराणसी वासी भी आज बीजेपी की गालियां सुन रहे होते और आज बीजेपी अपने सारे एहसान गिनाती रहती, जिसमें 5 किलो राशन भी होता है। बीजेपी को असल में अपनी इस हार पर चिंतन मनन करने की ज़रूरत है, न कि अयोध्या के हिंदुओं पर भड़ास निकाली जाए। यूपी में बीजेपी की शर्मनाक हार कोई गलती से बटन दब जाने की वजह से नहीं हुई है, बल्कि इसके दर्जन भर कारण रहे हैं, जिसमें सबसे पहला कारण राम मंदिर की जमीन में घोटाले का आरोप लगना, दूसरा प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित न करना, तीसरा चुनावी फायदे के लिए जल्दबाजी में अधूरे मंदिर का उद्घाटन करना और शंकराचार्य गण का विरोध करना, चौथा हम उनको लेकर आएंगे जो राम को लेकर आए हैं नारा देना, पांचवा वह पोस्टर जिसमें नरेंद्र मोदी छोटे से श्री राम को अपनी उंगली पकड़वाकर मंदिर की तरफ ले जाते हुए दिखाए गए हैं, छठा बीजेपी के अंदर की कलह और बार बार ये खबरें सामने आना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना है। का जन्म राम देते रहे, ये राम का जन्म मोदी जी, इनका मोरा राम का जन्म दे। ये बताओ, ये राम, अरे मंदिर बना ठीक, लेकिन कहा हम राम का जन्म दिए, ये राम का जन्म राम का लेके आए हैं कहाँ? राम लेके हुआ रहे, हमको बाप लेके आ रहे हैं मोदी का, ये राम बात से है। कहा थे 500 साल की तपस्या रही, जो नहीं है सरकार में जाके पूरी भय है। अरे उनका खोपड़ी भाई है। यूपी में बीजेपी की करारी हार की कहानी तकरीबन 5 महीने लिखी जा चुकी थी, मगर गोदी मीडिया ने बीजेपी को बिल्कुल अंधेरे में रखे हुए था और बीजेपी ने गोदी मीडिया पर आंखें मूंद कर यकीन किया था। और अब इस खबर को देखिए भारत समाचार की, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पूरे इलाके में इसको लेकर एक तनाव की स्थिति बन रही है। इसमें लिखा है अयोध्या में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश पासी के जीतने के बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी आपत्तिजनक कमेंट्स किए जा रहे हैं और अयोध्या पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। पूरे जनपद में इस तरह के जो ट्वीट्स हैं और फेसबुक पोस्ट हैं, व्हाट्सएप के जरिए जो संदेश जा रहे हैं, उनसे भरा पड़ा है और अयोध्या वासियों के लिए घिनौनी बातें की जा रही। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए, लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी है कि ये लोग किसी के भी सगे नहीं हैं, ये हिंदुओं के भी सगे नहीं हैं, मुसलमानों के तो हैं ही नहीं, ईसाइयों से तो नफरत करते ही हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ एक बात से प्रेम है, वो है सत्ता इनके पास पहुंचनी चाहिए। अब सत्ता के खंभे जब हिल गए हैं तो ये पूरे तरीके से इस तरह की गिरी हुई और घिनौनी बातें कहने लगे हैं। अब जो राम के भक्त हैं या जो हिंदू पृष्ठभूमि से लोग आते हैं, ये सिर्फ कुछ ट्रोल्स नहीं है जो कर रहे हैं, मुख्य धारा की मीडिया में काम करने वाले संपादक और एंकर्स भी इस तरह की घिनौनी बातें कर रहे हैं। और आप ये सोचिए कि भाजपा के कैंडिडेट को, हिंदुत्व पार्टी के कैंडिडेट को, हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी की पार्टी के कैंडिडेट को अयोध्या में जो प्रतीक है पूरा, जो बहुसंख्यकवाद की जो विचारधारा है, उसके जहर को पूरे देश में फैलाने के लिए एक प्रतीक के तौर पर जिस तरह से राम के नाम का इस्तेमाल किया गया, उसी कंस्टिट्यूएंसी में, उसी क्षेत्र में हरा दिया गया भाजपा को। मतलब इससे ज़्यादा जिल्लत, इससे ज़्यादा अपमान तो शायद हो नहीं सकता था। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।
संविधान जिंदाबाद।